मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप लोग का एक ही मैसेज आ रहा था कि मिडिल एजुकेशन के सर के आवाज़ में मुझे वीडियो सुनना है एंड फाइनली आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ आपके सामने मासिक मूल्यांकन वर्ष 2024-25 कक्षा 10वीं आईटी विषय का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुका हूँ। ठीक इसी प्रकार से आपकी स्कूल में प्रश्न पत्र बनेगा और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं इसकी अच्छे से और खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देख सकते हैं 20 नंबर का ये पेपर रहेगा एंड समय 1 घंटे मिलेंगे। यहाँ पर कुछ निर्देश लिखा गया है, जैसे सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब वस्तुनिष्ठ देखने को मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कहता है राइटर में स्टाइल मेन्यू काम करने के लिए विकल्प प्रदान किया जाता है। मतलब स्टाइल मेन्यू पर अगर कोई वर्क करते हो, कोई प्रोजेक्ट करते हो तो इसके लिए कौन कौन से विकल्प मिलते हैं। प्रश्न के कहने का मतलब ये है। हमारे ऑप्शंस कहते हैं पैरा स्टाइल, पेज स्टाइल, फ्रेम स्टाइल। हाँ जी, तीनों सही है। तो यहाँ पर हम उपरोक्त सही के साथ जाएंगे एंड ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सी इमेज फाइल के लिए सही फाइल एक्सटेंशन नहीं है। ध्यान से देख लो, नहीं है बोला गया है। अरे तुम मोबाइल तो चलाते हो यार, देखे होगे कि कभी कभी तुम्हारा फ़ोन का जो इमेज रहता है वो जेपीईजी में कभी सेव होता है, कभी पीएनजी में सेव होता है, कभी ओडीटी में सेव होता है, लेकिन जीआईएफ कुछ नहीं होता। बहुत सारी इमेजों का संग्रह होता है, इसे कहते हैं जीआईएफ। ठीक, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर आपको जीआईएफ लगाना है। जीआईएफ इमेज का संग्रह होता है, ना कि इमेज का एक्सटेंशन। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। गॉट इट। अच्छा, जो हम लोग थंबनेल वगैरह बनाते हैं ना, जिसको भी तुम देख के क्लिक किए वीडियो को, उसे कहते हैं पीएनजी फॉर्मेट। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है एक इमेज को डैश डे डैश बटन द्वारा हटाया जा सकता है। सपोज कीजिए कि आपके फ़ोन में एक इमेज है, इमेज मतलब एक फ़ोटो है, ठीक है। अब उसे तुमको डिलीट करना है तो तुम किस बटन को प्रेस करोगे। तो सिंपल सा डिलीट बटन को प्रेस करोगे एंड वो फाइनली डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है ओटीसी का पूरा नाम क्या है। सॉरी टीओसी लिखा है, ठीक है। टीओसी का पूरा नाम क्या है। तो टी मतलब होगा ट्रांसफ़र, ओ मतलब ऑफ और सी मतलब क्रेडिट। तो ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट अर्थात ओ टीओसी। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, सत्य और असत्य बोलता है। पहला नंबर कहता है कि विषय टेबल में विषय हाइपरलिंक है। हाँ जी, बिल्कुल सत्य है। हाइपरलिंक पता है क्या होता है। हाइपरलिंक का मतलब होता है एक पेज को दूसरे पेज के साथ कनेक्ट करना, इसे कहते हैं हाइपरलिंक। जैसे अभी तुम देखोगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक को टच करना, जहाँ से तुम पीडीएफ डाउनलोड करते हो उसे टच करना और देखना जैसे उसे टच करोगे तो कई सारे ऑप्शंस आएंगे। फिर कोई दूसरे लिंक को टच करोगे तो दूसरा पेज खुलेगा, फिर किसी और को क्लिक करोगे दूसरा पेज खुलेगा। ऐसा तुम करके देख लेना, ठीक है। तो तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसे ही हाइपरलिंक कहते हैं। हाइपरलिंक का मतलब होता है एक जगह तुम क्लिक करो और दूसरा पेज तुम्हारे सामने प्रेजेंट हो जाए। नेक्स्ट कहता है हमारा सेकंड नंबर, एक टेम्पलेट में ग्राफिक्स नहीं होता है। टेम्पलेट में ग्राफिक्स नहीं होता, बिल्कुल सत्य है। ग्राफिक्स एक डिज़ाइन को कहते हैं यार, है ना। ये टेम्पलेट वगैरह में अवेलेबल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है सही जोड़ी मिलाइए। फटाफट देखते हैं। गोलसिक का आपको लगाना है वाइट के साथ, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है आउटपुट का अनुमान, तो इसे कहते हैं कमेंट या कमेंट्स। 2 या 2 से अधिक सीटों का संयोजन, इसे कहते हैं कंसोलिडेटेड। नेक्स्ट कहता है माइक्रो, तो इसका हो जाएगा आपका रिवर्स ऑर्डर। एंड मूल फाइल, तो इसका सही हो जाएगा लाइव डेटा। एंड इंसर्ट, तो इंसर्ट का हो जाएगा आपका टूल। ठीक, यहाँ से मैच करना है कुछ इस प्रकार से। एक बार मैं फिर से बोल दूँ क्या, ध्यान देना, ठीक है। बाकी लिखित भी मिल जाएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और उससे तुम हाइपर लिंक भी चेक कर लेना, ठीक। अब देखो गोल सिक का आपको मैच करना है सिंपल से वाइट के साथ। नेक्स्ट कहता है आउटपुट का अनुमान, तो इसे कहेंगे आप कमेंट्स के साथ। नेक्स्ट कहता है दो या अधिक सीटों का संयोजन, तो इसे कहते हैं आप कंसोलिडेटेड। इसके अंदर मैच करना है माइक्रो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रिवर्स ऑर्डर। इसके अंदर मैच करना है मूल फाइल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लाइव डेटा। ठीक, 1 सेकंड, ये इसके साथ मैच करना है एंड इंसर्ट का टूल्स के साथ। गॉट इट। इस प्रकार से कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई साहब, आप क्या कहता है ग्रुपिंग से आप क्या समझते हैं। ये 2 नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट कहता है
राइट डॉक्यूमेंट में इमेज को रिसाइज कैसे करते हैं, मतलब जो आप डॉक्यूमेंट को ओपन करते हो है ना, उसमें इमेज वगैरह होती है, उसे रिसाइज कैसे करते हैं। रिसाइज का मतलब होता है जैसे सपोज करो कि आपका कोई इमेज है वो 2 MB का है, ठीक है, तो उसे कम करके तुम KB में कर लो, जैसे तुमने कर लिया 512 KB, ठीक, इसे कहते हैं रिसाइज करना। नेक्स्ट कहता है टेबल ऑफ कंटेंट में कैरेक्टर स्टाइल का क्या उस है, उस नहीं यहाँ पर यूज़ होना चाहिए, ठीक है, क्या यूज़ है, गॉट इट, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहता है DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 4 लाभ के बारे में बताइए। 4 नंबर का प्रश्न है, मतलब हमें इसमें डिटेल भी करनी पड़ेगी। समझ गए ना, बस इतने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाकी आप इसके अलावा इसी प्रकार के क्वेश्चंस को अपने बुक से खूब प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा आएगा और आने वाली जो आपका त्रैमासिक परीक्षा है, अर्धवार्षिक और वार्षिक, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए अब हम फटाफट आंसर देख लेते हैं। ये रहा हमारे सामने मॉडल आंसर, देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का दा हो जाएगा, फिर आ हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का देख लो, डिलीट एंड ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, एंड 3 का देख लो, दोनों सही है, दोनों मैंने सही टिक कर दिया। 4 का आंसर देख लो, गॉट इट। इस प्रकार से सभी आंसर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता था, जो आपको ग्रुपिंग था ना, तो ग्रुपिंग का क्या मतलब होता है, तो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को एक साथ मूव करना, रिसाइज करना या मॉडिफाई करना ही ग्रुपिंग कहलाता है। अरे यार, जिस प्रकार से तुम लोग ग्रुप में बैठते हो ना अपने स्कूल में, एक लड़का होता है, 2 लड़की होती हैं, ये सभी मिलकर के ग्रुप बना लेते हैं और साथ में स्टडी करते हैं, ठीक, या फिर कहीं घूमने जाते हैं, बस वैसे ही ग्रुपिंग है जिसमें एक साथ आप मूव करते हो। मूव मतलब होता है कि स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। रिसाइज का मतलब होता है, जैसे मैंने एक पूरा बताया कि बड़े ज़्यादा MB में है तो कम MB में करना, कम में है तो ज़्यादा MB में करना। एंड मॉडिफाई मतलब होता है किसी भी प्रकार का संशोधन करना, इसे कहते हैं ग्रुपिंग, गॉट इट। बाकी पूरा आंसर्स लिख करके आना है। नेक्स्ट कहता है राइट डॉक्यूमेंट को इमेज को मॉडिफाई कैसे करते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, राइट डॉक्यूमेंट में इमेज पर राइट क्लिक करते ही एक लिस्ट दिखाई देती है जिसमें हम इमेज को मॉडिफाई और इमेज के प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी मतलब साइज वगैरह की बात कर रहा है, ठीक है, ये फिर कहाँ इमेज रखना है, इसे कहते हैं प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कहता है टेबल ऑफ कंटेंट में कैरेक्टर स्टाइल का क्या यूज़ है, तो यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए कैरेक्टर स्टाइल का क्या क्या यूज़ है। यहाँ पर एक एक चीज़ लिखा गया है, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लो एंड ये लिख करके आ जाना अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो। वैसे मैं बता देता हूँ कि IT का जो पेपर है वो बहुत इजी रहेगा, ठीक है, एक या 2 चैप्टर आ रहे हैं तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, या फिर आप इस ऐसे भी देख सकते हो कि आपके स्कूल में कितने पार्ट तक पढ़ाया गया है, जितना पढ़ाया गया उतना ही आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट कहता है DBMS के लाभ बताना है, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो यह अधिकता को नहीं होने देता है, डेटा को अजोड़ रखता है, ठीक है। नेक्स्ट डेटा की साझेदारी की जा सकती है एंड उचित स्तर होता है, डाटा सुरक्षित रहता है और सभी की ज़रूरतें पूरा करता है, ठीक। इस प्रकार से बैकअप और रिकवरी की सुविधा भी प्रदान करता है, इसे कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बस इतना आपको लिखना है। इसके PDF को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर कीजिएगा, आसानी से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस साल का ये मेरा पहला वीडियो है जो कि कक्षा 10वीं के IT के बच्चों के लिए मैंने शूट किया। वीडियो एंड करता हूँ, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।